बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हमारे हाथ में बुकरम है, इसका कॉलर कटिंग का तरीका बताया जा रहा है, तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि ये शर्ट हमारे हाथ में मौजूद है, इसका ये हाले वाली साइड हमने पैमाइश करनी है। बच्चों की ये शर्टें हैं, तो इसका कॉलर हम किस तरह कट करें। तो इस तरह गुलाई में आपने यूँ पहले पैमाइश कर लेना है कि जो हमारा साइज़ था उसके मुताबिक है या नहीं है। ये 13 इंच का 2 पीस कॉलर है, तो हमने सिंगल पीस बनाना है। ये 13 इंच का, गुलाई में इसका 13 इंच है। तो और ये बुकरम जो है हमने छोटे बच्चों का 3 पौने 3 तक रख सकते हैं, 3.25 तक, बस ज़्यादा नहीं। अब इसको हमने ऐसे डबल कर लेना है। ये डबल करने के बाद फिर क्या करना है, 13 का हाफ होगा 6.5, इसको ऐसे रख लेते हैं। 13 का हाफ 6.5 पर हमने एक ये निशान लगाना है, क्योंकि ये हमारा असल साइज़ है। इसके बाद आपने ये इसका जो बैन वाला साइड है 1.25 इंच शो करना है। 1 इंच भी शो कर सकते हैं, 1.25 इंच भी। ये इधर से यूं ऐसे क्रॉस में, इसके बाद ये वाला साइड 1 इंच इधर से यूं शो करना है, यूं ऐसे। अब आपको नज़र आ रहा होगा, इधर से लेकर इधर 1 इंच शो कर दिया है, 1 इंच इधर यूं क्रॉस में शो कर दिया है। इसके बाद अब जितनी जगह ये है, अब ये इसके सामने एक आपने लाइन लगा देनी है। फिर इसकी नोक की जो तिरछापन है वो इसके हिसाब से आपने लेके आ जाना है, यूं आपको नज़र आ रहा होगा। अब जो इसका असल गले का साइज़ था, ये 13 गला उसका पूरा हो रहा था, ये हमने 13 का हाफ 6.5 रख दिया है। इसके बाद 1 इंच ये रख दिया है, 1 इंच ये वाला साइड कर दिया है। फिर इसके सामने इसकी नोक की तिरछीपन जो है वो हमने ले लेनी है, यूं ऐसे। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 1 इंच ये, 1 इंच ये, और एक तिरछापन इसका ये। कुछ लोग कहते हैं हमें नोक सीधी चाहिए, तो वो सीधी चाहिए, तिरछापन कम हो, तो फिर आप थोड़ा सा और क्रॉस कर दें ऐसे। ये ज़रा सा यूं क्रॉस कट कर देना है ऐसे। इसके बाद आपने इस जगह को हल्का सा यूं ऐसे स्लोप दे देना है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, यूं ऐसे। ये स्लोप कितना देना है, ये इधर तकरीबन 1 सूत, ये छोटा है, छोटे बच्चे की शर्ट का कॉलर है, तो 1 सूत इधर से यूं मैंने क्रॉस कर दिया है। और ऊपर वाला एरिया शेप नहीं देनी, क्योंकि सीधा सीधा रखना है। शेप अगर देना चाहें तो आप फिर इसको 3.5 इंच रख के फिर डाउन शेप दे दिया करें। ये इस तरह से, इस तरह गुलाई में, यूं गुलाई में शेप देना, पर हमने शेप नहीं देनी, सीधा रखना है। तो इसके बाद इसको यूं प्रेस करने का तरीका आपको दिखा दिया जाता है। इस्त्री अभी गर्म है, फुल हीट है। इसकी चमक वाली साइड यूं नीचे रखनी है। इधर गुलाई जो हमने दी थी उसकी कट देने हैं, ये कट नहीं देंगे तो गुलाई में बैठेगा नहीं। हल्का सा शावर लगाना है। धागा फिट है बेटा? जी सर। यूं प्रेस करने के बाद आपने एक फोल्डिंग और करनी है, ये इस तरह से। अब यह आपने बिल्कुल आसान और सीधा सीधा एक सिलाई लगानी है। स्टिचिंग अलाउंस नीचे से, अब बुकरम के नीचे ये और ये सिलाई, ये और ये सिलाई लगानी है। तो उससे पहले एक इधर बूट की सिलाई लगानी है, फिर इसको कट लगा के उल्टा देंगे। तो आइए मशीन पर। अब ये इधर हमने एक पहले बूट की सिलाई लगा देनी है, यूं ऐसे। अब इसको हमने यूं ऐसे करके इधर से यूं कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये मजबूती भी आ जाती है यूं ऐसे। बुकरम के नीचे नीचे सिलाई लगानी।
अब इस तरह से हमने ये सिलाई लगा दी है, ये भी। अब 1 cm का फासला ये कट करना है, 1 cm का फासला ये कट करना है, और इधर ऐसे कट करना है, और इधर से यूं इसका ये पीस आज़ाद करना है। अब ये जल्दी जल्दी प्रेस करके बता देता हूँ, अजान का टाइम होने वाला है, ताकि इस आसान तरीके को आप अपना लें। अब इस तरह से हमने इसको अब क्या करना है, यूं प्रेस करना है इस तरह फोल्ड करके फिर इसको यूं फोल्ड कर देना है। पेंसिल की नोक की मदद से ऐसे नोक निकालनी है, और इसको अच्छा हल्का सा शावर लगाना, फिर अच्छी तरह आयरन का इस्तेमाल करना है ताकि ये बैठ जाए यूँ। इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है बूट के फासले। अक्सर बच्चे जो है ना ये चीज़ भूल जाते हैं, इसको इसी तरह फोल्ड करना है, ये वाला, ये इस तरह कुछ करके ऐसे करके रख देते हैं, ऐसे नहीं रखना, ये ऐसे करना है, ऐसे करने से बराबर आएगा। दोनों तरफ प्रेस, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताया है मैंने। सिंगल कॉलर, एक 2 पीस कॉलर होता है, एक सिंगल होता है। इसके नीचे 1 cm का गैप फैसला देना है जो शर्ट के साथ अटैचमेंट होगा। इसके बाद इसको बीच में ऐसे एक कट लगाना है। इसके बाद इसको शर्ट के साथ जैसे लगाया जाता है वैसे लगाना है। तो ये इसका असल रिज़ल्ट ये है। प्रेस के बाद पहनने के वक्त यूँ ऐसे आएगा। ये कॉलर का असल रिज़ल्ट है। ये असल कॉलर का रिज़ल्ट है।